Good morning, students. Today we are going to study chapter number 2 of our Beehive's book, The Sound of Music. Students, this chapter basically divides in two parts. In first part, we study about a little girl named Evelyn Glennie. And if we talk about the second part, that basically describes about Ustad Bismillah Khan. So we should start with the first chapter, first part. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इवेलिन ग्लेनी नाम की एक स्कॉटिश लड़की के जीवन के बारे में वर्णन है। जब वो 8 वर्ष की थी तो पहली बार इस बात का आभास हुआ कि उसने किसी स्तर तक अपनी सुनने की शक्ति को खो दिया था। वह स्कूल में अपने मित्रों और अध्यापकों से इस बात को छिपाए रखने में तो सफल रही, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके बहरेपन का जो बीमारी थी वो कन्फर्म हो गई। अब उसकी सुनाई देने की क्षमता कम्प्लीटली वो डैमेज हो चुकी थी। वह सब कुछ एक धीमी प्रक्रिया, ये सारे इवेंट्स जो हुए वो एक स्लो प्रोसेस के अंतर्गत होते चले गए और उसके लिए जैसे उसका जीवन अंधकार में हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। स्टूडेंट्स, ये पार्ट इवेलिन ग्लेनी के एक संघर्ष को डिस्प्ले करता है कि किस प्रकार से सुनने की क्षमता की समस्या होने के बावजूद उसने संगीत के सीखने की ललक को नहीं छोड़ा। इस काम में सबसे पहले उसके एक प्रसिद्ध तालवादक रोन फोर्स, जो उसके स्कूल में शिक्षक थे, संगीत सीखने में उसकी मदद की। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसे बताया कि किस प्रकार वह संगीत को कानों से न सुन करके अपने शरीर से महसूस करने का प्रयास करे। इसके कारण इवेलिन संगीत को अपने शरीर के माध्यम से सुनने में सफलता हासिल की। उसने अपने शरीर के माध्यम से संगीत की लहरों को सुनने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट कंट्रीज में भी जाती रहती थी, कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे पहला काम उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का ट्रैवल किया। 16 साल की एज में उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया। उसने संगीत की रॉयल एकेडमी के लिए परीक्षा दी और एकेडमी के आज तक की हिस्ट्री में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। स्टूडेंट्स, अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि शहनाई उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता और उनके चाचा विभिन्न शादी समारोह और फंक्शंस में शहनाई बजाया करते थे। शहनाई सीखने के पीछे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो मुख्य सफलता थी वो बनारस में गंगा नदी के किनारे बैठने पर मिली। वे गंगा की लहरों के साथ साथ शहनाई को बजाया किया करते थे। स्टूडेंट्स, अगर इसके इतिहास को देखें तो पहले शहनाई अपने मूलभूत रूप पुंगी के रूप में थी, जिससे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भविष्य में परिवर्तित कर दिया और जिसके वजह से वो आज पूरे विश्व में जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी वुड लाइक टू टॉक इन डिटेल्स अबाउट द बोथ स्टोरीज। द साउंड ऑफ म्यूजिक डिवाइड्स इनटू 2 parts as we have already talked about. Each part focuses on 2 musicians, Evelyn Glennie and Bismillah Khan. Part 1 throws light on Evelyn's life and struggles to become a successful musician. Students can learn that she is a multi-percussionist that we call की म्यूजिक माइस्ट्रो। कई संगीत को बजा पाने में, कई वाद्य यंत्रों को बजाने में महारत हासिल। She has a talent to play hundreds of instruments perfectly. It tells how she gained international recognition. What's interesting is the Evelyn is profoundly deaf. Completely वो बहरी थी, जैसा पहले बात कर चुके हैं। The musician learned to listen to music through her body and not ears. She doesn't hear music, she feels it. You will learn that she was 11 years old when she found out she had trouble hearing. Nonetheless, that did not stop her pursuing her career in music. Her teacher, Ron Forbes, was the one to recognize her talent. He unlocked doors to her potential and helped her achieve the impossible. She is now one of the most renowned names in the music industry.
She has many awards to her name and she serves as a great inspiration to the specially abled community. Next comes part second, where we learn about Bismillah Khan as well as the origin of Shehnai. It was Bismillah Khan who popularized this instrument and took it to the world stage. शहनाई को बिस्मिल्लाह खां विश्व स्तर पर लेकर के आए. He broke the myth of Shehnai not being capable to create independent tunes. He came from a family of musicians. Further, Bismillah Khan had a very secular upbringing. बहुत ही एक सांप्रदायिक इनका उत्थान हुआ बचपन से ही. He grew up practicing on the banks of river Ganga. He went to the mosque as well as the temple. After achieving immense success, he was awarded various titles. He is also you can say maestro of and a recipient of the highest civilian award of India, the Bharat Ratna. In addition to that, he was won all three awards of Padma Bhushan, Padma Shri and Padma Vibhushan. Interestingly, he was the first person to be invited to play Shehnai at the Red Fort in 1947 while greeting independent India. Students, most importantly, if we come to the last point of this story, he represented India on the international stage as well. In auditorium in Tehran is also by his name. Moreover, despite many opportunities, Bismillah Khan never left his hometown Varanasi. कभी भी उन्होंने अपने होम टाउन वाराणसी को नहीं छोड़ा. He dedicated his life to music and passed away in 2006. इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संगीत का सबसे बड़ा, शहनाई का सबसे बड़ा उस्ताद 2006 में दुनिया को छोड़ के चला गया. Students, I think with the help of this short summary and description, you all have understood this story properly. Now, I would like to assign you some interesting questions as a homework. Question number 1. How does Evelyn hear music? Question number 2. Who helped her to continue with music? What did he do and say? Question number 3. How many awards did Bismillah Khan win? And question number 4. How did Bismillah Khan help India on the international stage? Students, hope you can attend these questions comfortably. See you next video.